कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू डू बेटर एंड बी बेटर, जो सबसे बड़ा सद्गुण चाहिए वो है एक्सेप्ट द हैपनिंग्स इन योर लाइफ। हम इस बात पे इनकार करते हैं। जब कोई अच्छा हुआ, कोई ठीक बात चली, मुनाफा हुआ, तो क्या भगवान की कृपा है मेरे पे, क्या मैंने करके दिखाया, देख मेरे नसीब क्या चलते हैं, देख मेरे रिसोर्सेस लगाए, प्लानिंग किया तो क्या फल मिला। ये सब बातें चलती। और कुछ बुरा हुआ, धंधे में नुकसान हुआ, कोई दिक्कत आई, तकलीफ खड़ी हुई, अरे यार मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया है, मैंने किसी को गाली भी नहीं दी है, ये मुझसे क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे से इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहा है, मैं जो भी धंधा करता हूँ उसमें लॉस क्यों आता है। इसी चिंता में अगर कुछ बुरा हुआ तो, और अच्छा हुआ तो उसी खुशहाली में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वी डोंट स्टैंड इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड, whether a profit or a loss, we have a certain basic understanding of life, and that is called a sober acceptance, a dignified acceptance of whatever is happening in your life. Acceptance, स्वीकार बहुत बड़ी बात होती है। हम स्वीकार करना नहीं चाहते। नहीं, ये क्यों हुआ? नहीं होना था। क्यों हो गया? मुझसे क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब नहीं होना था, लेकिन हुआ। अब क्या करोगे? रोना है? करना क्या है? मेक अ चॉइस। रोते-रोते घर में पड़े रहना है कि खड़ा होके बाहर निकल के चलना है, दौड़ना है, कुछ करना है? डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर द हैपनिंग्स दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। ये पहला बड़ा हर्डल है। बहुत बड़े परसेंटेज हैं जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। टेंशन और स्ट्रेस बहुत रहता है क्योंकि दे डिनाई टू एक्सेप्ट। व्हाई आर यू डिनाइंग टू एक्सेप्ट द हैपनिंग्स ऑफ योर लाइफ? माय फर्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन एज पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। व्हेन यू एक्सेप्ट इट, इट लूजेस इट्स पावर टू हर्ट यू। समझे आप? कोई भी संजोग और परिस्थिति जो आपको नहीं चाहिए जीवन में, वो आके आपके सामने खड़ी होगी। आप अगर उनका स्वीकार कर लोगे, तो उसका जो पावर है आपको इम्पैक्ट करने का नेगेटिवली, वो कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। इट विल बी विद इन योर कंट्रोल। डिनायल ऑफ द हैपनिंग, वो आप पे सवार हो जाएगा। आपकी नौकरी चली गई, दुख है, लेकिन एक्सेप्ट करो, जा सकती है। कई लोगों की जाती है, आज मेरी भी गई। बिजनेस में कुछ घाटा आया, दुख है, दर्द है, लेकिन एक्सेप्ट कर लो कि चलो आता है, बिजनेस है, प्लसेस एंड माइनसेस है। लोगों के बिजनेस में भी उन लोगों को किसी न किसी प्रकार की लॉसेस आती हैं। कोई रिलेशनशिप में तकलीफ हुई, एक्सेप्ट इट। If you accept it, it will stop occupying much of the place in your mind. It will stop occupying, generating worry in your heart. You will be able to do better, perform better, and be better. कैसे? तो बड़े-बड़े साइकेट्रिस्ट और साइंटिस्ट ने बताया कि when you accept it, the stress level goes down. When you don't accept it, the stress levels go on. When you accept it, endorphin नाम का हार्मोन आपके बॉडी में, I'm talking scientifically, जनरेट होता है, which reduces the stress level. तो accept the happenings in your life. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज थे जिन्होंने ये बीएपीएस संस्था विश्वव्यापी बनाई, और in a span of 45 years he created 1300 institutes, 1300 हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस बनाई। मतलब every 15th day for 45 years प्रमुख स्वामी महाराज gifted an institute to the society। तो क्या सेटबैक्स नहीं आए होंगे? फेलियर्स नहीं आए होंगे? सभी कुछ उन्होंने जीवन में देखा है, लेकिन इन परिस्थितियों में उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्थिर रहे और आगे चलना शुरू कर दिया। Scientists say that when you accept the wrong happenings in your life, which are beyond your control to change, it subsides your anger, stress, tension, and the latent energy, latent talent from your body comes out to give you better thoughts and better workings that you can proceed further. So the first point is acceptance. Second is act locally. कोई भी संजोग परिस्थिति में
मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, गलती सब उसकी है, मेरी तो है ही नहीं। अरे मैं थोड़ा थोड़ा बोला बराबर, लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था। अरे भाई साहब, आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपके आपके शब्द हैं वो नाइफ और रेजर से भी शार्प है, पता है? वो उसको लग गए। हम लोग हमेशा यही अहम भाव में रहते हैं, इसी ईगो में रहते हैं। आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। जो कुछ भी गलती है वो उनकी है, सामने वाले की ही है। आप तो भाई साहब ऊपर से उतर आए हो ना, इसलिए आप में तो कोई स्वभाव प्रकृति दोष है ही नहीं। आप तो बहुत सज्जन हो, आप कभी गलती ही नहीं करते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन, you start introspection, that is there any fault of mine in the happening, you will start doing better, you will start being better. हमारे बीवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जुन्नार, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और मैकेनिक्स पढ़ाते थे। उनकी बुक्स आज भी कॉलेज में चलती है। एक बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में उन्होंने पेपर निकाला। उस वक्त ये 40 मार्क्स की 30 मार्क्स की इंटरनल रहती थी, 70 मार्क्स की एक्सटर्नल एग्जाम्स रहती थी। तो इंटरनल पेपर उन्होंने निकाला, काफी टफ था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि क्लास में सभी 40 विद्यार्थी सभी फेल हुए। दिस इज समथिंग वेरी रेयर टू हैपन, बट इट हैपेंड। ऑल 40 फेल्ड। जुन्नारकर साहब की वैसी भी पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, उनका एटीट्यूड थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और उनकी हमेशा ये एक आदत रहती थी कि वे स्पष्ट वक्ता थे और दूध को दूध, पानी को पानी कह देते थे। क्लास में सभी की आंसर शीट्स लेके आए और उस वक्त सब विद्यार्थी तो घबरा गए। अरे यार, अब तो प्रोफेसर ज्यादा डांटेंगे, वैसे भी सब कोई फेल हुए हैं। प्रोफेसर जुनारकर वाज इन अ मोड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जो मैंने बताया। हाउ कैन दिस हैपन? सभी विद्यार्थी फेल। उनकी आंख में आंसू आ गए, क्लास में वे रोने लगे। 40 विद्यार्थी के जो बैच थी, वो सभी की आंख में आंसू आ गए। There were few moments of absolute silence. प्रोफेसर जुनारकर ने कहा कि these are your answer sheets. You can go through it. This whole period we are not teaching anything else. You have 40 minutes to go through your answer sheets just to check where you made mistakes. उसके बाद क्या बोले पता है? I think something is wrong with me. मेरी पढ़ाई कराने की की प्रैक्टिस में जिस तरह से मैं पढ़ाई करा रहा हूं, उसमें कोई गलती है। There is something wrong in my teaching. अरे भाई साहब, ये प्रोफेसर जुनारकर तो पिछले 25 साल से पढ़ाते थे और हजारों विद्यार्थी उनके हाथ के नीचे मैकेनिक्स पढ़ के आगे गए। Tens of batches have crossed engineering under him. And today he says in the front of 40 most junior students of the college that I think something is wrong with me. कभी आपने अपने परिवार के प्रश्न में अपने आप को ऐसा कहा है कि शायद समथिंग इज रॉन्ग विथ मी? मेरा मेरा बेटा है, उसका बिहेवियर मेरी और बदल गया है, समथिंग कैन बी रॉन्ग विथ मी। माय डॉटर इन लॉ doesn't open up with me, or she likes sometimes speaks at the top of her voice. Something is wrong with me. My business partner is a bit unhappy in the meetings with me. I think something is wrong with me. मेरा ड्राइवर मुझे ठीक तरह से अभी पिछले दिनों से गुड मॉर्निंग नहीं कह रहा है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। एक बार तो प्रयत्न करें, एंड यू विल डू बेटर, यू विल बी बेटर। जब तक हमारा ईगो है ना, तब तक हम यही मानते हैं कि आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम ऑलवेज राइट। Nobody in the population of 7 billion is always right. Yes or no? If you say yes, then just raise your hands. Thank you. Nobody in this population of 7 billion is always right. But when somebody is wrong, हम चिल्लाना चालू कर देते हैं. And if I am wrong, if we are wrong,
हम डिफेंस चालू कर देते हैं। किस प्रकार की अजीब प्राणी है हम। ये एक अजीब प्राणी है हम में। एंड दैट इज द एनिमल ऑफ ईगो। द मोमेंट यू इंट्रोस्पेक्ट, you will find something wrong with yourself in the current happening. And step 2, if you can accept that I'm wrong somewhere. Step 3, if you can express, after acceptance, if you can express that yes, I was wrong. And fourth step, if you can say sorry for it. Fifth step, if you can take a small constructive step physically and practically to mend the situation, you are doing better and you are being better. ये 5 स्टेप मैंने आपको बताया इंट्रोस्पेक्शन के बाद। देन यू आर डूइंग बेटर एंड बीइंग बेटर। वरना तो पशु भी इस पृथ्वी पे आते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार करते हैं, पूरे दिन घूमते हैं, अपना खाना ढूंढ लेते हैं और अपना समय जब होता है तब चले जाते हैं। इसी तरह हम मनुष्य भी इस पृथ्वी पे आए, खेले कूदे, बचपन में आनंद किया, स्कूल गए, पढ़ाई की, कुछ डिग्री प्राप्त की, जॉब की, बिजनेस किया, पैसे कमाए, परिवार किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़े किए, उनको भी एकेडमिक्स अच्छा करवाया, बिजनेस में सेट कराया, कुछ छोटी-मोटी संस्था में जुड़े, कुछ दान पुण्य किया और जीवन पूरा हो गया। 1.5 लाख पीपल लिव दिस अर्थ एवरी डे। कोरोना में तो थोड़ी संख्या बढ़ गई है। कभी किसी की भी बारी आ सकती है। To live a quality life, don't just live a quantity life. Doing better and being better is like living a quality life. At the end of your life, you must be able to put your hand on your chest and tell yourself, yes, I live. तो जीवन है। So doing better and being better में दूसरी बात यह है, act locally. पहली बात क्या बताई? Acceptance of a happening. दूसरी बात क्या बताई? Act locally. ये दो बात से हमने शुरुआत की। तो then it's doing better and then it's being better. तीसरी बात है, listen to others. मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, लेकिन ये फाउंडेशन है of doing better and being better. Listen to others. एक बहुत अच्छी किताब आपके पास अभी पेश करना चाहूंगा। किताब है 7 Habits of Highly Effective People. I would definitely like you to read it. I can see my good friend Anand Gandevikar on the screen. This is for you, 7 Habits of Highly Effective People. ये बुक बहुत अच्छी है, स्टीफन कॉवी ने लिखी है। स्टीफन कॉवी ने वो वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैनेजमेंट के और कई सालों का अनुभव। उन्होंने 3000 से ज्यादा बिजनेसमैन से मुलाकात की, उनके इंटरव्यू लिए। करीबन 1000 से ज्यादा फेलियर बिजनेसमैन से मुलाकात की, उनके इंटरव्यू लिए। और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है कि दिस आर द 7 हैबिट्स दैट आई फाउंड कॉमन इन दिस हाईली सक्सेसफुल पीपल। प्रथम हैबिट उन्होंने लिखी, बी प्रोएक्टिव। दूसरी हैबिट लिखी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। तीसरी हैबिट लिखी, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। चौथी हैबिट लिखी, थिंक विन विन। I'm not going into the details of it because I'm just pinpointing at something which is according to today's topic. Fifth habit लिखी, seek first to understand and then to be understood. इस हैबिट में एक अच्छी बात लिखी है स्टीफन कॉवी ने। आज भी स्टीफन कॉवी फाउंडेशन चल रहा है। ये पुस्तक करीबन 28 भाषा में ट्रांसलेट हुआ है और यूरोप और अमेरिका के 20 स्कूल्स में इस पुस्तक के क्रैश कोर्स चलते हैं। 5 घंटे का कोर्स, 2 घंटे का कोर्स, 1 वीक का कोर्स, 6 महीने का कोर्स हो गया। और करीबन 80% of the Fortune 500 company executives, they have done this course. तो इस 5वीं आदत में, seek first to understand में स्टीफन कॉवी क्या लिखते हैं? Listen emphatically. Don't just listen to give the answer. बहुत अच्छी बात लिखी है। हम लोग सुनते हैं किसी को जवाब देने के लिए। Don't just listen to answer. Listen emphatically. मतलब उस व्यक्ति को आप इस तरह से कान दें कि उस व्यक्ति के हृदय में जो बात है, दुख है, दर्द है या कोई खुशी है, वो आप तक पहुंचे।
With the words, the feelings must be able to affect you. That is called listening emphatically. We just listen to give answer. सुन लिया। और कई बार 50-70% तो लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं कि उनकी बात, उनकी पर्सनालिटी के का एक रूप मन में हमने धारण कर लिया है, तो हम इतना ही समझते हैं कि यार ठीक है, ये तो बोलेगा, इसकी ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। This attitude of you in the family disrupts the family. This attitude of you at the office disrupts your work, because this is an egoistic attitude that people need to listen to me. I don't need to listen to anybody. Sometimes मैंने कहा ना, हम सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं उत्तर देने के लिए, सुनते हैं सामने वाले को समझने के लिए. Listen to understand the person. And when you listen to understand the person, you go beyond the words. You try to touch his heart. You try to touch his emotions. और वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत जरूरी है. वेरी मच. एक आपसे अच्छा प्रसंग शेयर करना चाहूंगा जो इसके बारे में आपको ज्यादा इंसाइट देगा. मुंबई में एक परिवार था, उनका लड़का था. नाम देने में मुझे दिक्कत नहीं है, कई सालों पहले की बात है. वो लड़के का नाम था अजीत नाबर. सेंटा क्रूज में मुंबई में रहता था पूरे परिवार के साथ. एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली. लेकिन अजीत वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन एकेडमिक्स. 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में उसका महाराष्ट्र में बोर्ड में नंबर था. मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट. उसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं. पिताजी की इच्छा थी कि वो इंजीनियर बने. हो सकता है परिवार में इस प्रकार के अभिप्राय और राय तो रहते हैं, बैठना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है. पिताजी का मकसद उसको इंजीनियर बनाने का इसलिए था कि पिताजी के मन में एक जमाने में स्वप्न था कि मैं भी इंजीनियर बनूं, लेकिन वे नहीं बन पाए, कोई कारण, कोई वजह. तो अपना जो अधूरा स्वप्न वो अपने बेटे पे वो पूरा करना चाहते थे. लेकिन बेटे की इच्छा थी वो डॉक्टर बने. एंड ही वाज वेल क्वालिफाइड, सो यू नो he could go in either of this, medicine or engineering. तो बात ये बनी कि पिताजी का आग्रह रहा. He kept on emphasizing that you must go for engineering. Ajit said, Dad, I want to become a doctor. पिताजी माने नहीं. अजीत ने छोड़ दी बात. IIT ओपन एग्जाम्स के लिए अपियर हुए. He was among the top 10 in the open exams for IIT. तो IIT पवई मुंबई में उसको एडमिशन मिला. लेकिन वो जीवन हार गया था. अंदर से पढ़ाई करने की जो तमन्ना थी वो मर गई थी, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था. पिताजी ने उसको इंजीनियरिंग में भेजा था. He would cry. He had no option. His father said, if you want medicine, I will not pay for you. To that extent, there was a friction between the father and the son. अजीत ने अपने पिताजी सुनने के लिए तैयार. See, कैसी परिस्थिति होती है when you don't want to listen to others, or sometimes if you listen, you just listen physically, not emotionally. You just listen to answer your family members or your work colleagues. You don't listen emphatically to find a solution, to understand the meanings beyond the words, and to experience the emotions beyond the words. तो क्या हुआ? फर्स्ट सेमेस्टर में फेल. उसकी इच्छा ही नहीं थी पढ़ने की, उसको कभी इंजीनियर बनना ही नहीं था. सेकेंड सेमेस्टर आया, फेल हुआ. पूरा साल बिगड़ा. पिताजी डांटने लगे, घर पे मारने भी लगे. तो इस प्रकार की बात हुई. फिर किसी भी तरह फर्स्ट ईयर क्रॉस किया, एग्जाम देके सेकेंड ईयर में आया. अब सेकेंड ईयर में देखो क्या घटना बनी. एक बार वो कॉलेज की लॉबी में खड़ा था, प्रोफेसर वहां से गुजरे. उसने कहा कि अजित, यू मिजरेबली फेल इन द इंटरनल एग्जाम्स. यू हैव स्कोर्ड 0 out of 40 in the internal exams. So now, after a few days, we have the external, that is the final exams. The final paper would be of this subject of 60 marks. You need to score at least 35 to pass in this subject, and scoring 35 out of 60 is going to be a challenge
for you because you have just scored 0 out of 40. सभी के बीच जब खड़ा था अजित, प्रोफेसर ने इस प्रकार की बात की, उसको एक चोट लगी। अपने आप के बारे में सोचा, प्रोफेसर डोंट नो माय कैलिबर, ये तो मेरा मूड नहीं है, मेरी इच्छा नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये प्रोफेसर को मेरा कैलिबर पता नहीं है। आई विल शो हिम माय कैलिबर। And in the midst of his friends, he challenged the professor. Sir, what is the highest marks in the history of IIT Powai in this subject? प्रोफेसर हंसने लगे कि वो जानने की आपको क्या जरूरत है। अजीत ने कहा कि सर, आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड दिस टाइम। फॉरगेट 0 आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 60 हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं आपके सब्जेक्ट में, आईआईटी के इतिहास में? प्रोफेसर ने कहा कि इट इज 52। अजीत, यू डोंट आस्क दिस इज बियॉन्ड योर रीच। अजीत ने प्रोफेसर को कहा, सर, take this from me today. I will score 60 out of 60 in your subject after 10 days. उसको पता था उसका कैलिबर क्या है। वो तो उसको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसका मूड इसलिए नहीं था कि उसको डॉक्टर बनना था। पिताजी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपना सपना अपने लड़के पे ठोक दिया। 10 days he prepared for this subject. Straight away went to the library from the lobby. Started working 14-16 hours a day. प्रोफेसर ने भी जरा टफ पेपर निकाला। अजीत अपेयर हुआ। And when the results came out, Ajit scored 60 on 60 in that subject, which is still an IIT record. बाकी के 4 सब्जेक्ट में फिर से फेल हुआ। 5 सब्जेक्ट थे उस सेमेस्टर में, इस पेपर में 60 आउट ऑफ 60, बाकी के 4 में फेल। पढ़ाई करने की इच्छा, छोड़ दिया इंजीनियरिंग। आज वो अजीत नाबर सांता क्रूज मुंबई में एक गैरेज में मैकेनिक की नौकरी कर रहा है। क्या करियर बनने वाली थी, समझ लो। अगर उसके पिताजी ने उसको मेडिसिन के लिए उसको भेजा होता तो, जाने दिया होता तो, today he would be standing in the ranks of some of the greatest, the best doctors that we have. We have Dr. Devi Shetty, we have Dr. Bhattacharya, we have Dr. Ashwin Mehta. इस कैलिबर में वो आ सकता था, इतना बढ़िया कैलिबर था उसका, लेकिन पिताजी ने उसकी बात नहीं सुनी।